जाता है। मेरा नाम डॉक्टर सीमा राव है। मैं भारत की पहली और एकमात्र महिला कमांडो ट्रेनर हूँ। मैं पिछले 20 सालों से कमांडो को ट्रेनिंग देते आ रही हूँ। मेरा जन्म मुंबई में हुआ था। मेरे पिता एक फ्रीडम फाइटर थे। मुझे देश सेवा की भावना अपने पिता से विरासत में मिली है। मेरी 3 बहनें हैं, उसमें से मैं सबसे छोटी हूँ। मुझे शूटिंग का बहुत शौक था, लेकिन मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर एक डॉक्टर बन गई। फिर मैंने सोचा कि देश सेवा या नौकरी चुनने का मौका मिले तो मैं देश सेवा ही चुनूंगी। जब आपके मन में कुछ करने की इच्छा हो तो जिंदगी आपको उसके काबिल बना ही देती है। मेरी 18 साल में ही दीपक राव के साथ शादी हो गई थी। मेरी सास को लगता था कि महिलाओं को सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरी सास ने मुझे और मेरे पति को घर से बाहर निकाल दिया और बाद में हम पूना में चले गए और वहां से हमारा फ्यूचर चालू हुआ। मेरे पति मार्शल आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए मैंने अपने पति के कहने पर मैंने भी मार्शल आर्ट सीखा और हम दोनों ने कमांडो को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। हमने लगभग 15,000 कमांडो को ट्रेनिंग दी है। मैं भारत के अलग अलग फोर्स में ट्रेनिंग देने जाती हूँ। एयर फोर्स, ब्लैक कमांडो फोर्स, आर्मी फोर्स। मुझे 2 बार बड़ी इंजरी हुई। मैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में रही और मैंने सोचा कि ये काम बहुत डेंजरस है, पर मेरे अंदर से आवाज आई कि मुझे यही काम करना है। मैं फ्री में कमांडो को ट्रेनिंग देती थी, इसलिए एक समय ऐसा भी आया कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। इसलिए मैंने अपने मंगलसूत्र और गहने गिरवी रखकर भी कमांडो को फ्री में ट्रेनिंग दी। एक बार मैं जब कोलकाता में कमांडो को ट्रेनिंग दे रही थी तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मैंने सोचा कि अगर मेरे पिता होते तो वो यही चाहते कि मैं ट्रेनिंग को अधूरा छोड़कर ना जाऊं। इसलिए मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग पूरी की और घर पर वापस लौट आई। मैं इतना काम में बिजी हो गई थी कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में सोचने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैंने एक बच्ची को गोद लिया और उसका नाम कोमल रखा। पर मेरी घर चलाना भी मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने मुंबई में एक मार्शल आर्ट एकेडमी खोली और उससे मेरा घर बहुत अच्छा चलता है। मैं एक अच्छी लेखिका भी हूँ। मैंने कई सारी किताबें लिखी है और मुझे अपने देश सेवा और काम के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में सबको मुसीबत आती है। मुसीबत का रूप अलग अलग होता है, पर हमें उनसे डरना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपकी यही सोच रही तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। सबके जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सशक्त होगी नारी, शक्ति तो बनेगी राष्ट्र। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। स्पीच कोण तयार करावी? मोबाईल लखे त्याच्यात मैं तयार करेंगे। आपने वीडियो देखा, उसमें मैं विनर हुई और कल हमें प्राइज भी मिलने वाला है। तो मैंने जहाँ परफॉर्म किया होगा वहाँ तो आपको दूर होगा, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। इसलिए मैंने घर पर भी वीडियो बनाया है, वो आपको मेरी चैनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।